थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन दिखते ही परेशान हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, क्या हो रहा है भैया, क्या 2 + 2 = 4 ये देंगे क्या तुम्हें? अब 2 + 2 = 4 ये देंगे क्या? अब अबे 10वीं में आ गए हो, 10वीं, पहली बोर्ड की परीक्षा होती है ये जीवन की। नर्सरी में कोई हो यार, फर्स्ट क्लास में कोई हो, इतनी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए ना यार। रूट कैसे करते हैं, रूट भी नहीं पता। ये रेशनलाइजेशन नहीं आती क्या तुम्हें यार? नहीं आती तो एक बार 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर देख लो, आ जाएगी। अपने आप मेहनत नहीं करनी कुछ भी, अपने आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालने। फिर चाहते भी 100/100 आ जाए, फिर चाहते भी हमारी न्यूज़पेपर में फोटो आ जाए अगले साल रैंक 1 बन के। ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूं, नहीं आएगी ऐसे। मैं क्लियरली बोल रहा हूं। अगर तुम्हें ये कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी लग रही है और इसमें भी तुम चिल्ला रहे हो कि भैया नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, मेरी जान पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 100 छोड़, तेरे 80 पॉसिबल नहीं है, तेरे 60 पॉसिबल नहीं है। ये तो बेसिक सवाल है, ऐसे तो आएंगे ही एग्जाम में सवाल, ऐसे तो आएंगे ही सवाल। और तू इसमें परेशान हो जाएगा, इसमें सोचेगा अरे अरे क्या हो गया। कुछ भी नहीं करा है मैंने। जो अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं बस उसका एक हाई लेवल करवा दिया बस। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें 4/5 था, 3 निकल गया, आंसर आ गया। 4 और 5 से 3 निकल गया, आंसर आ गया। बहुत मजा आ रहा था, हाँ भैया सब समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करा, 2 दे दिया, 2/1 करके, यहां पे √5 आ गया। चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भैया। फिर एक रूट वाला ही दे दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अरे मेथड तो एक ही यूज कर रहे हैं ना, मेथड तो एक ही यूज कर रहे हैं ना। अब तू अगर इतना भी नहीं कर पाएगा, 4/y ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ये ना आने वाला एग्जाम में, भूल जाओ। अब बोर्ड नहीं रहा, अब बोर्ड वो नहीं है 2015 वाले। लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, हालत खराब हो जाएगी। मैं लेजिट बोल रहा हूं, हालत खराब हो जाएगी। लास्ट ईयर का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, क्लास 10th का। ये नहीं आता, ये इसको बोर्ड देखता भी नहीं है, इस सवाल को देखता भी नहीं है सीबीएसई। तो अगर ये चीजें मुश्किल लग रही है ना मेरी जान, मतलब प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है तेरे को, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, अगर तेरे को रेशनलाइजेशन नहीं आता, जो 9th क्लास का पहला चैप्टर का टॉपिक है, ये नहीं आता तेरे को, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन है, मेहनत कर ले। तूने उस समय मक्कारी करी थी, 2 घंटे तू कम पढ़ा था, बाकी सारे बच्चे जिनको समझ में आ रहा है वो 2 घंटे ज्यादा पढ़े थे, तो वो 2 घंटे आज दे दे। नहीं हो पाएगा, मैं फिर बोल रहा हूं नहीं हो पाएगा। और ये तो 10वीं है, अभी 11वीं 12वीं सुसु कर देगा पेंट में 11वीं 12वीं में जाके, अगर मैथ्स ले ली तो। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें हुआ क्या, हुआ क्या इस सवाल में। मतलब ऐसा सवाल मत करके आओ नोट्स रिवाइज, मत करके आया करो, मत करके आया करो नोट्स रिवाइज। मैं तो कह रहा हूं क्लास में मत आओ ना, आखिरी में पढ़ लेना, आखिरी में पढ़ लेना, मत आया करो क्लास में भी। फिर मैं कम कर दूंगा ऐसे क्वेश्चंस करवाने, फिर मैं नहीं करवाऊंगा, मैं बस 4/5 वाला क्वेश्चन करवा दिया करूंगा, बात खत्म। जब मुझे दिखेगा कि यार बैच ही बिल्कुल निकम्मा आया हुआ है, मेहनत ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों मेहनत करूं। सही बात है ना यार। अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं भाई मैं इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, 60 क्वेश्चन करवाऊंगा, सामने वाला अगर कह ही नहीं रहा है करवाने के लिए, तो मैं क्यों करवा रहा हूं। मत करवाओ, नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा मुश्किल क्वेश्चन। तो हो गई यार। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, रोज आओगे फिर तो इसमें तुम। मैं चाहता हूं मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं, और होता है पहली बारी में होता है कि यार हाँ देखने में ऐसा लगेगा कि यार नहीं यार शायद मुश्किल है, शायद ना समझ में आए। उसे ही तो काम कहते हैं। आसान चीजें तो सबको समझ में आती है ना यार, आसान चीजें तो 95% बच्चे कर ही रहे हैं ना। आसान क्वेश्चंस तो 95% बच्चे कर ही रहे हैं ना, तभी तो वो 95% से नीचे हैं। तेरे को अगर 95% से ऊपर आना है तो तेरे को वो 5% वाला बच्चों वाला काम करना पड़ेगा ना। आसान क्वेश्चन तो सब कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन तो सब कर रहे हैं। आसान क्वेश्चन करने में कोई कष्ट नहीं होगा, आसान क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, पर फिर वो नंबर भी उतने ही आएंगे उस हिसाब से। चैलेंज लिया करो यार क्वेश्चन को। ठीक है नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आधा अधूरा तो समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि एक दे के बाकी निकाल लिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी निकाल लिए, कुछ नहीं करा, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया,
पाइथागोरस लगाई, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, पुट कर दिया। इतना तो समझ में आ गया ना, बस ठीक है। क्लास के बाद अपने आप अटेम्प्ट कर लूंगा, नहीं आएगा समझ में फिर आके देख लूंगा, रिकॉर्डेड तो अवेलेबल है ही। कोई बैन कोई लगा रखा है रिकॉर्डेड पे हमने कि एक बार देखनी है, 2 बार देखनी है? तुम 100 बार देखो, तुम 10,000 बार देखो आके। ये नहीं अच्छा लगता यार। फिर क्या होता है क्या, टीचर का फिर मन नहीं करता करवाने का क्वेश्चन, टीचर का मन ही नहीं करेगा करवाने का क्वेश्चन। टीचर कहेगा कि यार इनको समझ में तो आता नहीं है, ये तो एक ही छोटे से क्वेश्चन में रोज आते हैं, इनको क्या भारी क्वेश्चंस करवाऊं, क्या भारी क्वेश्चंस करवाऊं। फिर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाते, बस छुट्टी 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 छुट्टी, नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, बाकी सारे बच्चे बेवकूफ बैठे हैं तेरे बैच में, जिनको सब समझ में आ रहा है, जिनसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तेरे से नहीं हो रहे। मेहनत नहीं करनी है बस। स्कूटियों पे घुमा दो इधर से उधर, वो कर लेंगे, उसमें कष्ट नहीं होता ना कुछ। लड़कीबाजी करवा लो, स्कूटियों पे घुमा लो, उसमें मजा आएगा। मैं नहीं चाहता गुस्सा करना, मैं नहीं चाहता, पर जब मुझे दिखता है ना तुम बर्बाद हो रहे हो, तुम इतनी सी चीज में रो रहे हो, मतलब तुम बहुत नीचे हो। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यार, और 10वीं में नहीं 11वीं 12वीं में मैं बताऊंगा तुम रो जाओगे यार, तो क्या बताऊं मैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, हमसे बोला है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो साइन थीटा का मतलब